इस वीडियो में आप सीखेंगे व्रत क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। व्रत को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है। अगर आप सर्किल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो व्रत के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप जान लीजिए कि व्रत आखिर होता क्या है, उसे क्या कहा जाता है। व्रत को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है और सर्किल एक ऐसी आकृति होती है जो गोल हो। और उसके लिए मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, आपने अपनी मम्मी के या अपनी बहन के हाथों में देखा होगा कि चूड़ी वो लोग पहने रहती हैं या कड़ा होगा हाथ में। तो इस तरह से जो चूड़ी होती है, जो कड़ा होता है, जिसे बैंगल भी कहते हैं, तो इस तरह की जो भी आकृति होती है उसी को इंग्लिश में सर्किल और हिंदी में व्रत कहा जाता है। तो आप समझ गए कि इस तरह से जो लाइन हो, इस तरह से गोल बनी हो कापी में या फिर कोई भी आकृति हो, उसी को सिर्फ आप व्रत कहेंगे और इंग्लिश में सर्किल कहेंगे। लेकिन आपने बॉल भी देखी होगी, गोल होती है, वो व्रत नहीं होता है, उसको आप सर्किल नहीं कहेंगे। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए व्रत क्या होता है, व्रत के बारे में हम देख लेते हैं। तो व्रत में आप देखते हैं इस तरह की बाहर एक लाइन होती है गोल, तो इस तरह की लाइन जो होती है इसको कहा जाता है परिधि। और इसके बीच में एक पॉइंट होता है, अगर बना है पहले से तो ठीक है, नहीं बना है तो आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। बीच में एक पॉइंट, इस बूंदी को लगा सकते हैं। तो इस जो बीच में बूंदी होती है, जो पॉइंट होता है, इसको हिंदी में केंद्र कहा जाता है और इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इसके दूसरे पॉइंट को आप समझ गए हैं कि इसकी बाहर वाली लाइन को क्या कहा जाता है, परिधि। बीच में जो पॉइंट है उसको सेंटर कहा जाता है। अब इस सेंटर से मान लीजिए हम कोई लाइन खींचें और परिधि तक ले जाएं। कहाँ तक ले जाएं? परिधि तक, यानी सेंटर से इसकी लास्ट वाली लाइन तक। अब चाहे लाइन आप ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, इधर खींचिए, उधर खींचिए, कहीं भी खींचिए, सेंटर से परिधि तक कोई लाइन अगर आप खींच दे रहे हैं या फिर खींची है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिज्या कहा जाता है। हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और इंग्लिश के पहला लेटर जो वर्ड का है आर है, इसीलिए आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है और दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो सेंटर से परिधि तक जो लाइन जाती है उसे त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब इसके तीसरे पॉइंट को आप यहाँ देख लीजिए। इसकी बाहर वाली लाइन क्या है? परिधि है। बीच में सेंटर है। सेंटर से बाहर तक लाइन ले जाएं तो उसको परिधि तक ले जाएं तो उसको त्रिज्या कहते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बीच में हम सेंटर दिखा दे रहे हैं आपको। अब मान लीजिए इसके बीच में बहुत सारी लाइन खींची है। मान लीजिए ऐसे कोई लाइन हमने खींच दिया यहाँ पे, तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे? इस लाइन को कहा जाता है जीवा। व्रत की जीवा कहा जाता है इसे। अब ये लाइन आपका मन है ऐसे खींच दीजिए या फिर ऐसे खींच दीजिए या फिर ऐसे खींच दीजिए, कहीं पर भी खींच दीजिए जैसा आपका मन है। यहाँ परिधि से लेके दूसरे पॉइंट तक कहीं मिलाइए, मगर परिधि से परिधि पे टच हो, यानी बाहर वाली लाइन पे जैसे आपका मन है। तो कोई भी लाइन आप खींच दीजिए, उसको जीवा कहा जाता है, व्रत की जीवा। लेकिन व्रत में कोई ऐसी लाइन तो होगी जो इसके सेंटर से भी होकर जाए, तो वो जो लाइन होती है उसको व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, क्योंकि इसके सेंटर से होके जाती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप होता है, इसलिए इसको व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। ये एक स्पेशल लाइन है, इसलिए इसको आप व्रत की सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं, या फिर इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको व्यास भी आप कह सकते हैं। और इस बड़ी लाइन को व्यास कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे डायामीटर कहा जाता है। डायामीटर इंग्लिश का वर्ड है और इसमें सबसे पहला लेटर क्या है? डी है। इसीलिए इसकी जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो सेंटर से होके जाती है व्रत में, इसके सेंटर से होकर जो जाती है, इसको सबसे बड़ी लाइन या व्रत का व्यास या इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। और डी का इसका पहला लेटर होता है डी, इसलिए इसको डी से डिफाइन किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पर इसके चौथे पॉइंट को आप यहाँ पर देख लीजिए। व्रत के बीच में क्या क्या होता है? इसकी बाहर वाली लाइन होती है, उसे परिधि कहते हैं। बीच में सेंटर होता है। सेंटर से अगर आप लाइन खींचिए परिधि तक तो उसको आपको मालूम है त्रिज्या कहा जाता है। और अगर वो लाइन आप और आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से तो इसको व्रत का व्यास कहा जाता है, इंग्लिश में डायामीटर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब मान लीजिए कोई इसके बीच में कोई भी लाइन है इस तरह से, तो इसको आप व्रत की जीवा कहते हैं। ये भी बात आप जान गए। अब ये चीज आप जान लीजिए, व्रत का जो सेंटर होता है, इसके सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। व्रत के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है। और व्रत के सेंटर से अगर आप किसी भी जीवा पर कोई लाइन खींचिए तो हमें कोई मतलब नहीं उससे, आपका मन है जैसे भी खींचिए, जैसा सवाल में दिया हो वैसा करिए। लेकिन अगर व्रत के सेंटर से
वृत्त की जीवा पे अगर आप लाइन सिर्फ इस तरह से खींचिए कि उस जो लाइन आप सेंटर से खींच रहे हैं वृत्त की जीवा पे, वहां जाके 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाए, 90 डिग्री का कोण अगर बन जाए, तब यहाँ पे एक अलग बात होती है, एक स्पेशल बात होती है। मान लीजिए अगर आप इस लाइन को यहाँ से खींच देते, सेंटर से ऐसे खींच देते, सेंटर से आप यहाँ पे खींच देते, तो एक अलग बात होती। लेकिन अगर सेंटर से सिर्फ जाए, उसके सामने वाली जीवा पे कोई लाइन हम खींचे सेंटर से उसके जीवा पर, और वो 90 डिग्री का कोण बनाए, तब जो ये जो लाइन खींचते हैं ये वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ये जीवा अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की थी, तो इस लाइन को खींचने के वजह से ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गई, यानी आधी ये हो गई, आधी ये हो गई। सिर्फ आप ये याद रखेंगे, यही थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी कि 90 डिग्री, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात आप समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे ही पॉइंट इसके समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और जो भी चीज बची है उसे भी हम जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त में सेंटर होता है, और सेंटर से कोई लाइन परिधि पे खींची जाए, आपको मालूम है उसे त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आर से उसको डिनोट किया जाता है, आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये त्रिज्या है। तो वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि इसकी जगह निकालनी हो, कितना एरिया है यहाँ पे, इसमें कितनी जगह है, कितनी एरिया है, तो एरिया का फार्मूला ही होता है वृत्त का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पाई बनाते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप याद रखेंगे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है। पाई आर की पावर 2, यानी आर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे या फिर आर की पावर 2 लिख सकते हैं। और अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि आधे सर्किल का क्षेत्रफल निकालना हो, आधे सर्किल का मतलब है कि आप यहाँ सेंटर से लाइन परिधि तक खींचिए और फिर परिधि से इधर भी खींच दीजिए। अब ये आप या तो नीचे वाला हिस्सा मिटा दीजिए या ऊपर वाला मिटा दीजिए, या मान लीजिए आपके क्वेश्चन में इस तरह से ही दिया होगा कि आधे सर्किल का परिमाप वो क्षेत्रफल बताइए, तब आप क्या करेंगे, आधा मतलब ये देखिए अब आधा हो गया। आधे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो पूरा आप निकाल लीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए, यानी 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो आधा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप यहीं पर इस फार्मूले को याद करके इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिएगा पूरे में। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको इस फार्मूले से कुछ रिलेट करके मुझे आपको समझाना है आगे वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ इसे बता रहा हूँ। नहीं तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। आधा निकालना हो तो इसको आधा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी कि देखिए 2 से डिवाइड हो गया, जितना वो फार्मूला है वही फार्मूला है, उसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई या फिर पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग कर दीजिए, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, और उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको ये 2 फार्मूले इसलिए दिखाए हैं, क्यों समझाया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लिए हैं। आइए आगे भी देख लीजिए कि परिमाप किस तरह से निकालेंगे। आइए तो हम जान लेते हैं कि परिमाप किस तरह से निकाला जाता है वृत्त का। तो परिमाप निकालने से पहले, उसके फार्मूले को देखने से पहले आप समझ लीजिए कि परिमाप आखिर कहा किसे जाता है। परिमाप किसे कहा जाता है उसको समझाने के लिए मैं अपने सर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें सर में पट्टी लपेटी जाती है। अगर कोई चोट लगी है, कोई दिक्कत हुई है तो पट्टी लपेटी जाती है। मान लीजिए हमारे सर में यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी लपेटना हो तो कितनी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे स्केल से पहले आप इस तरह से तो ऐसे नापेंगे नहीं कि स्केल यहाँ पे रखिए फिर ऐसे ऐसे नचाते जाइए, यहाँ तक आइए तो आपको पता चलेगा इतनी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक मोड़ के आके यहाँ से टेप लगा देंगे, जुड़ जाएगी। इस तरह से तो आप निकालेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, पट्टी का एक सिरा यहाँ पर रखेंगे और फिर पट्टी यहाँ से लपेटते लपेटते यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके फिर उसको काट देंगे, उसके बाद यहाँ पर टेप से जोड़ देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। मगर कितनी पट्टी लगी, कितनी लंबी पट्टी लगी, ये आप कैसे पता करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपने लपेट के यहाँ तक काट दिया, उसके बाद उस पट्टी को निकाल कर आप स्केल से नाप लीजिए कि इतनी पट्टी की ज़रूरत पड़ी हमें सर को लपेटने के लिए। तो जितनी पट्टी की ज़रूरत पड़ी उसी को परिमाप कहा जाता है। तो जो एरिया ये नापा जाता है
उसी को क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। तो आप बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि आज आपने पट्टी को लपेटा यहाँ तक फिर काट दिया दोबारा फिर। तो अगर आप बार बार नहीं लपेट के नापना नहीं चाहते हैं तो आप एक बार नाप लीजिए इस तरह से, फिर दोबारा आप उसको स्केल से नाप लिए हैं पट्टी को, इतनी पट्टी की जरूरत पड़ेगी, फिर आप उसे काट कर निकाल लेंगे और आपको मालूम है आपका काम हो जाएगा। तो परिमाप किसे कहते हैं, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक तागा लपेटें तो कितना तागा की जरूरत पड़ेगी, कितनी रील की जरूरत पड़ेगी, कोई भी तागा हो या रस्सी हो तो कितना हमें जरूरत पड़ेगी इसको पूरा लपेटने में, उसी को परिमाप कहा जाता है। तो ये मान लीजिए यहाँ से आप मोटरसाइकिल चलाकर जा रहे हैं और यहाँ पर आना है, या आप अपनी कार चलाकर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, इसी को परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप आप एक तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाइए फिर यहाँ तक आइए फिर उसको स्केल से नापिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। और एक दूसरा तरीका होता है कि आप फार्मूले की मदद से जान जाइए कि कितनी पट्टी की जरूरत पड़ेगी, कितना एरिया है, कितने किलोमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसी को परिमाप कहा जाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे अब। तो परिमाप के लिए एक फार्मूला है 2πr। तो यानी कि r आपको अगर पता हो, सेंटर से केंद्र यहाँ परिधि तक जो लाइन जाती है उसे त्रिज्या कहा जाता है, यानी रेडियस कहा जाता है। तो अगर आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या अगर पता है तो आप इस फार्मूले में रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका परिमाप कितना होगा। तो 2πr से परिमाप निकाला जाता है। परिमाप निकालने का फार्मूला है 2πr वृत्त का। लेकिन अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे आप, अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, इसका परिमाप निकालने के लिए इसी फार्मूले को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपके हिसाब से आएगा यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से 2 से 2 कट ही जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 आएगा नहीं, यानी कि जो परिमाप था पूरा उसका आधा होना चाहिए। यही तो होगा आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्षेत्रफल निकाल कर समझाया कि क्षेत्रफल बराबर इतना, तो आधा क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अर्ध क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर में से 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसे आधा कर दीजिए, वो क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये काम आप नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उस फार्मूले को आपको दिखाया था। यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे, वो जो फार्मूला क्षेत्रफल का बताया वो सही है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ आधा नहीं कर सकते, आधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए अगर आप रस्सी लपेटें तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अगर यहाँ से रस्सी लपेटे, ये मान लीजिए लाइन पूरी यहाँ खींच दे, ये लाइन यहाँ खींच दे, यहाँ से हमने शुरू किया रस्सी लपेटते लपेटते यहाँ तक आए, तो हमें रस्सी तो इतनी ही मिली ना, लेकिन अगर पूरी लपेटते तो पूरी आ जाती, अगर इसको आधा कर देंगे तो इतनी ही रस्सी मिलेगी यहाँ तक, और ये एरिया तो छूट जाएगा ना आपका। तो इस एरिया को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सेंटर से परिधि तक जो लाइन जाती है इसको आर कहा जाता है, त्रिज्या है इसलिए आर से डिफाइन करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिज्या है, तो एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, यानी 2 त्रिज्या है। r प्लस r जोड़ेंगे तो 2 त्रिज्या आएगी, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे 2r और ऐड करेंगे। तो अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना हो तब आप पाई r प्लस 2r भी करेंगे। ये चीज मैंने समझाने के लिए पहले वाले क्षेत्रफल का भी फार्मूला मैंने आपको दिखाया ताकि ये भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो तो इसका तो आधा होगा और फिर साथ में 2r भी जुड़ेगा इसके लिए। अब 2r की जगह अगर आप रखना चाहें तो केवल d भी रख सकते हैं। मान लीजिए पूरा अगर अर्धवृत्त का आपको व्यास दिया हो तो आप 2r की जगह d भी रख सकते हैं, क्योंकि d जो होती है पूरी लाइन होती है जो सेंटर से होकर जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है और परिमाप किस तरह से निकाला जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पाई लिखी हुई है इसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है। आपने क्षेत्रफल और परिमाप दोनों में ही देखा, सिर्फ आर की जरूरत पड़ती है। अगर आर आपको मालूम हो तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं वृत्त का, लेकिन आपको पाई की वैल्यू सिर्फ पता होनी चाहिए। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पाई की वैल्यू होती है या तो 180 डिग्री होती है और या फिर होती है 22/7। ये 2 ही वैल्यू होती है। आप या तो ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे या तो ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहाँ पर ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा काम कर रहे हैं कोई भी मैथमेटिक्स में जहाँ पे एंगल की जरूरत पड़ रही है, कोण की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए अगर एंगल की बात हो रही है, कोण की बात हो रही है, तब आप पाई की जगह पर 180 डिग्री रखिएगा वैल्यू। और अगर कोई चीज नापने की बात हो रही है, जैसे परिमाप हम नाप रहे हैं, कितनी दूरी है, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर या कितनी पट्टी की जरूरत है, अगर उसे नाप रहे हैं तब आप पाई की जगह पर 22/7 रखिएगा।
ये आप वैल्यू याद कर सकते हैं। पाई की 22/7 और 180 डिग्री होती है, जो जरूरत पड़ेगी वो रखेंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि 22/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आता है, कितना आता है, 3.1 आता है, 3.14 आता है। यानी 22/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3.14 आता है। तो आप इस वैल्यू को भी याद रखिए और इस वैल्यू को भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए। यानी पाई की वैल्यू 180 डिग्री या फिर 22/7 होती है और 22/7 को सॉल्व करके 3.14 आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।